नमस्ते। कभी सोचा है कि एक नन्ही सी पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर कोशिका कैसे एक आत्मनिर्भर किशोर में तब्दील हो जाती है? आज हम इसी शानदार सफर को समझने वाले हैं। मानव विकास का वो कोड जो हमें निर्भरता से आजादी की ओर ले जाता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, हम वो कैसे बनते हैं जो हम हैं। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और उन प्रक्रियाओं को करीब से देखते हैं जो हमें आकार देती हैं। तो शुरुआत करते हैं दो बहुत ही आम शब्दों से। हम अक्सर इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन विकास को समझने के लिए इनके बीच का फर्क जानना बेहद जरूरी है। बड़ा होना और बेहतर होना। तो देखिए, ग्रोथ यानी वृद्धि का मतलब पूरी तरह से शारीरिक है। ये उन बदलावों के बारे में है जिन्हें हम नाप सकते हैं, जैसे लंबाई, वजन या आकार का बढ़ना। मतलब जैसे दरवाजे पर बच्चों की बढ़ती हुई हाइट का निशान लगाया जाता है ना, बस वही है ग्रोथ। लेकिन दूसरी तरफ है डेवलपमेंट यानी विकास, और ये इससे कहीं ज्यादा गहरी और बड़ी चीज है। यहाँ बात सिर्फ गिनती की नहीं, बल्कि काबिलियत की होती है। ये परिपक्वता की तरफ एक सिलसिलेवार बदलाव है, जिससे हमारी क्षमताएं और फंक्शनिंग बेहतर होती हैं। तो ये सिर्फ लंबा होना नहीं है, बल्कि ज्यादा कुशल और काबिल बनना है। तो फर्क एकदम साफ है ना? ग्रोथ को हम इंच और किलो में नाप सकते हैं, और ये एक उम्र के बाद जाके रुक जाती है। लेकिन विकास हमारी काबिलियत में झलकता है, जिसे हम व्यवहार से समझते हैं। और ये तो जिंदगी भर चलने वाली प्रक्रिया है। सबसे जरूरी बात यह है कि किसी का शरीर बढ़ सकता है, पर यह जरूरी नहीं कि उसका विकास भी हुआ हो। विकास तो एक बहुत बड़ी ओवरऑल तस्वीर है। अच्छा, तो ये विकास होता कैसे है? क्या ये बस यूं ही हो जाता है? बिल्कुल नहीं। ये प्रक्रिया कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है। असल में ये कुछ ऐसे यूनिवर्सल नियमों के तहत काम करती है जो दुनिया के हर इंसान पर लागू होते हैं। जी हाँ, विकास का अपना एक कोड है, एक तयशुदा पैटर्न। और यही पैटर्न हम सबको बनाता है, चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। चलिए, इस कोड के कुछ सबसे दिलचस्प नियमों को समझते हैं। इस कोड का पहला नियम है दिशा का सिद्धांत। इसके दो मजेदार रास्ते हैं। पहला है सिफेलोकॉर्डल, जिसका सीधा सा मतलब है कि विकास सिर से पैर की तरफ होता है। सोचिए, एक बच्चा पहले अपना सिर संभालना सीखता है, फिर बैठना और आखिर में जाकर चलना। दूसरा है प्रॉक्सिमो डिस्टल, यानी विकास शरीर के बीच से शुरू होकर बाहर की ओर फैलता है। बच्चा पहले अपनी पूरी बाह पर काबू करना सीखता है और उसके बाद ही अपनी उंगलियों से कोई चीज पकड़ पाता है। और ये एक बहुत ही खूबसूरत बात है कि विकास कभी भी एक सीधी लकीर में नहीं चलता। नहीं, ये एक स्पाइरल यानी घुमावदार रास्ते जैसा है। हम आगे तो बढ़ते हैं, पर अक्सर नए हुनर को सीखने से पहले पुराने हुनर को और पक्का करने के लिए थोड़ा सा पीछे भी लौटते हैं। दिशा के अलावा और भी दिलचस्प नियम हैं, जैसे एक समान पैटर्न का सिद्धांत। इसका मतलब है कि दुनिया का हर बच्चा पहले बड़बड़ाना सीखता है, फिर बोलना। क्रम हमेशा एक जैसा ही रहता है। लेकिन व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत हमें ये भी बताता है कि भले ही क्रम एक हो, पर हर किसी की रफ्तार अलग-अलग होती है। कोई बच्चा जल्दी चलने लगता है, तो कोई थोड़ा देर से। ये सारे सिद्धांत मिलकर विकास की पूरी कहानी बुनते हैं। तो हमने नियम तो देख लिए, अब चलिए देखते हैं कि ये नियम समय के साथ जिंदगी के अलग-अलग पड़ावों पर कैसे काम करते हैं। चलिए, बचपन की इस यात्रा पर एक नज़र डालते हैं। इस सफर को समझने के लिए इसे कुछ मुख्य पड़ावों में बांटा गया है। ये एक तरह से हमारा रोड मैप है। सबसे पहले शैशवावस्था, यानी जन्म से 2 साल की उम्र। फिर आती है प्रारंभिक बाल्यावस्था, उसके बाद उत्तर बाल्यावस्था और अंत में किशोरावस्था। हर पड़ाव की अपनी चुनौतियां हैं और अपनी सीख। हर स्टेज के अपने कुछ खास काम या कह लीजिए लक्ष्य होते हैं। शैशवावस्था में मुख्य काम होता है चलना, बोलना और अपने शरीर पर नियंत्रण पाना। वहीं प्रारंभिक बाल्यावस्था में भाषा पर पकड़ बनाना, सही गलत में फर्क समझना और मैं से आगे बढ़कर हम की भावना को महसूस करना शामिल है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, ये काम और भी जटिल होते जाते हैं। उत्तर बाल्यावस्था में दोस्तों के साथ घुलना मिलना और एक सही गलत की समझ विकसित करना जरूरी हो जाता है। और किशोरावस्था में अपने शरीर में हो रहे बदलावों को स्वीकार करना, अपने दोस्तों के साथ नए रिश्ते बनाना और सबसे बढ़कर अपनी एक पहचान खोजना, ये सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है। तो आखिर ये सफर तय कैसे होता है? इसे दो बहुत शक्तिशाली ताकतें मिलकर आकार देती हैं, जिन्हें हम नेचर और नर्चर यानी प्रकृति और पालन पोषण के नाम से जानते हैं।
तो ये दो ताकतें हैं कौन? एक तरफ है प्रकृति, यानी हमारी आनुवंशिकता, वो सब कुछ जो हमें अपने पूर्वजों से जीन्स के रूप में मिलता है, हमारी जेनेटिक नींव। और दूसरी तरफ है पालन पोषण, यानी हमारा माहौल, हमारा घर, परिवार, दोस्त और हमारी संस्कृति, जो जन्म से ही हम पर असर डालना शुरू कर देती है। आनुवंशिकता की ये प्रक्रिया पूरी तरह से बायोलॉजिकल है। माता पिता दोनों के जीन्स मिलकर एक बिल्कुल अनोखा जेनेटिक कोड बनाते हैं और असल में हमारी कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। तो हमने विकास के नियम देखे, उसके पड़ाव समझे और उसे चलाने वाली ताकतों को भी जाना। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है? इसका क्या मतलब है? जवाब बहुत सीधा है। विकास के इस नक्शे को समझने से हमें इस यात्रा में एक दूसरे का बेहतर ढंग से साथ देने में मदद मिलती है। ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, ये माता-पिता, शिक्षकों और हम सभी को दूसरों के विकास को बेहतर ढंग से समझने और संवारने में मदद करता है। और इस पूरी चर्चा का सार शायद इस एक लाइन में छिपा है। एक बच्चे का विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण का मिला-जुला नतीजा है। इन दोनों के प्रभाव को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि हम जो भी हैं वो प्रकृति और पालन पोषण के इसी खूबसूरत तालमेल का नतीजा है। तो आखिर में ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पे लाकर छोड़ता है। ये जानते हुए कि हम सभी एक वर्क इन प्रोग्रेस हैं, हम अपने और दूसरों के विकास को और बेहतर ढंग से कैसे संवार सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।